पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी, घरौंदा बॉल पुट्टी। सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार का रक्षा दुर्ग कहे जाने वाले कालिंजर किले में थे। लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह दुर्ग एक ही पहाड़ी पर बनाया गया है। कालंजर से बने कालिंजर का अर्थ है मृत्यु को नष्ट करने वाला, अर्थात शिव। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद निकले विष को पीकर शिव व्याकुल हो उठे और उन्होंने इसी स्थान पर अपनी व्याकुलता शांत की। कालिंजर पर कई राजवंशों जैसे चेद, नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त आदि का शासन रहा। लाल बलुआ प्रस्तर खंडों से निर्मित कालिंजर दुर्ग के भवन अत्यंत आकर्षक हैं, जिसमें पीले रंग के चूने का पलस्तर किया गया है। दुर्ग की महत्वपूर्ण संरचनाओं में किले की दीवार, नीलकंठ मंदिर, वेंकट बिहारी मंदिर, पाथर महल मस्जिद और यहाँ के विशाल जलाशयों जैसे कोटी तीर्थ, बुड्ढा बुड्ढी तालाब आदि शामिल हैं। इस दुर्ग में उत्तर से प्रवेश करते समय 7 द्वार पड़ते हैं। अमान सिंह महल, जो कि अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, अपने आप में अमूल्य धरोहरों को समेटे हुए है। नीलकंठ मंदिर के गर्भगृह में विशाल एक मुखी शिवलिंग है। दीवारों पर छवियां और कथाएं उकेरी गई हैं और यहीं काल भैरव की अद्भुत मूर्ति के दर्शन होते हैं। कालिंजर धीरे धीरे अपने विलक्षण स्थापनाओं, शिल्पों और दृश्यों से सैलानियों को बांध लेता है। ढलती हुई शाम धीरे धीरे पास से ही बहती बाघेन नदी में डूब रही है। कालिंजर बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हमें यहां से चित्रकूट के लिए कूच करना था। मंदाकिनी के किनारे यह भूमि बुंदेलखंड की एक अलग पहचान बनाती है। उन्मुक्त, उच्छल, स्वतंत्र भूमि के इस भाग में कण कण में धर्म व्याप्त है। कहते हैं भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास के 11 साल यहीं व्यतीत किए थे। रामघाट और तुलसीदास इस पावन भूमि की एक सहज कड़ी हैं। सुबह की फूटती किरण पावन मंदाकिनी को जैसे प्रज्वलित कर देती है। आध्यात्म से परिपूर्ण ये घाट सांझ की आरती तक धर्म में डूबे रहते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी, कामदगिरी, हनुमान धारा, जानकी कुंड, कामतानाथ, स्फटिक शिला, अनसुईया का आश्रम, पग पग भूमि इसी धार्मिक भाव में रची बसी है। देवांगना, कोटि तीर्थ जैसे स्थान विंध्य पर्वत श्रृंखला में यहां वहां फैले हुए हैं। जनश्रुति है कि हजारों साधु संत इन पर्वतों में तपस्या कर रहे हैं। चित्रकूट से मात्र 19 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी नाम का आश्चर्यचकित करने वाला प्राकृतिक स्थल है। एक विशाल गुफा में निर्मल जल की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रकृति का अनूठा उपहार है ये। कहते हैं राम और लक्ष्मण का दरबार यहीं लगता था।
वहीं चित्रकूट से थोड़ी दूर पर स्थित गणेश बाग मिनी खजुराहो के रूप में विख्यात है। पेशवाओं द्वारा बनाई गई इमारतें और मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण हैं। बीचों बीच प्राचीन शैली का भव्य षटकोणीय पंच मंदिर है, जिसके ऊपरी भाग में खजुराहो की भांति असंख्य मूर्तियां उकेरी गई हैं। सामने एक सरोवर इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर थे। हमारे मन मस्तिष्क में बुंदेलखंड के अलग अलग रंगों की खुशबू चलचित्र की तरह आ जा रही थी। रानी लक्ष्मीबाई, आला ऊदल की गाथाएं, निर्माण और शिल्प, प्रकृति और जाते जाते यहाँ का एक लोक नृत्य राई हमें बार बार याद दिला रहा था कि हमें यहाँ फिर से लौटना है। बुंदेलखंड एक भाव का नाम है जो आपको बार बार पुकारेगा। पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छोटी घरौंदा बॉल पुट्टी।